दहशतगर्दों की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब में वाज़ेह पैगाम। कहा, मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी जारियत का मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत बहाल हो। पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायज़ा लेगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में एक सवाल के जवाब में कहा कि अमरीकी सफ़ीर बानी PTI से मिलने के लिए दरख्वास्त करते हैं तो फैसला अदालत करेगी, हुकूमत नहीं। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक फ़ज़ाइया के चाक चौमद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। गवर्नर सिंध कामरान टसवारी की मज़ार कायद पर हाजिरी और फातह खानी। तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी। दिन का आगाज़ वफाकी दाल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दाल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। यौम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी पर सिविल एजाज़ात। ऐवान सदर में सीनियर सियासतदान राजा ज़फ़रुल हक, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर, फवाद हसन फवाद, CCP लाहौर बिलाल कमियाना, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, डॉक्टर आदिल नजम, अब्दुल कदूस बजिंजो, इफ्तिखार आरिफ, मुश्ताक सुखेरा, सैयद तारिक फातमी और सारा अहमद को एजाज़ात से नवाजा गया। गुलकार फ़ाखिर महमूद, अहमद शाह, सुहेल बड़ाइच, मारूफ शायर अनवर मसूद, गुलकार राहत फ़तेह अली खान, फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी और अदाकारा शबनम को भी अवार्ड दिया गया। चारों सूबों के गवर्नर हाउसेज में भी सिविल अवार्ड्स की तकरीबात। कराची में मुफ्ती मुनीबुर रहमान, थर की माई ढाई, नसीर बेग मिर्ज़ा, शीमा किरमानी, अदाकार अदनान सिद्दीकी को अवार्ड दिए गए। लाहौर में सज्जल अली, अजीज़ मियाँ, कबाल के बेटे इमरान अजीज़ मियाँ, डॉक्टर शाहिद मुनीर। कोयटा में जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद नूर मुस्कान जई, डॉक्टर मरियम यज़गानी और फ़न के शोबे में शक्कर बीबी को अवार्ड से नवाजा गया। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की यौम पाकिस्तान की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने निशान पाकिस्तान से नवाजा। सऊदी वज़ीर दिफा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान मिलने पर सऊदी वज़ीर दिफा को वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। सऊदी वज़ीर दिफा ने यौम पाकिस्तान की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा, अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा देखने को मिला। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के हालिया दौरे सऊदी अरब से दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। हर दुकानदार को सालाना कम से कम 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। हर माह की मुकर्ररा 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में 25% रियायत मिलेगी। 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजिरों को रियायत मिलेगी। FBR ने डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इम्पोर्टर कम रिटेलर्स की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 अप्रैल से इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों में रजिस्ट्रेशन कराई जाएगी। अमल ना करने वालों की नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री में ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन की जाएगी। ताजिर दोस्त ऐप के जरिए ताजिरों और दुकानदारों का सेंट्रल डेटा बेस तैयार किया जाएगा। लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम पर स्टेक होल्डर्स से राय भी तलब। MQM पाकिस्तान सेनेट इलेक्शन में किसको टिकट देगी, अब तक फैसला ना हो सका। ज़रा के मुताबिक MQM पाकिस्तान के कई रहनुमा फैसल वावडा की हिमायत के हक में नहीं, जिसके बाद MQM पाकिस्तान की जानिब से फैसल वावडा को सेनेट में सपोर्ट ना किए जाने का इम्कान है। कई रहनुमाओं का पार्टी उम्मीदवारों को ही सेनेट का टिकट देने पर इसरार। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI से उनका ताल्लुक सियासी है, उसमें कत्ल की बात कहाँ से आ गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI हमारा सियासी वजूद ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम कैसे उसे तस्लीम कर लें। हम भी उसके सियासी वजूद को मुल्क के लिए फितना समझते हैं। हालिया इलेक्शंस में PTI और दीगर जमातों को करोड़ों वोट पड़े। अगर एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त ही नहीं करना तो फिर तबाही है।
वो अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत ना होती तो आज PTI वाले मकबूल भी ना होते। अगर 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत ना बनी होती तो हम आज 2/3 अक्सरियत में होते। शहबाज शरीफ को इत्तेहादी हुकूमत चलाने का अच्छा तजुर्बा है। शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो अब तक मामला तल्ख हो चुका होता। इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटीज़ और फार्म हाउसेस पर प्रॉपर्टी टैक्स आयद कर दिया गया। शहजाद टाउन, मारगला टाउन, रावल टाउन में 140 मुरब्बा गज तक के प्लॉट्स पर 24,000 टैक्स आयद। 8 कनाल तक के फार्म हाउस पर 1,80,000 रुपये और 90 से 120 कनाल तक फार्म हाउसेस को 4,42,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। ब्लू एरिया में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर ग्राउंड फ्लोर में फ़ी स्क्वायर फीट 32 रुपये, अपार्टमेंट में फ़ी स्क्वायर फीट 26 रुपये, प्राइवेट अस्पतालों में फ़ी स्क्वायर फीट 22 रुपये, पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन में फ़ी स्क्वायर यार्ड 180 रुपये, मार्कीज़ और मैरिज हॉल में फ़ी स्क्वायर फीट 13 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स आयद होगा। उधड़ी और टूटी सड़कों ने लाहौर के शहरियों की आमद-रफ्त को मुश्किल बना दिया। धूल और मिट्टी से लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ का सामना। डेविस रोड, मॉल रोड और सुंदरदास रोड जैसी मसरूफ शाहराहों पर गढ़े हादसात की वजह बनने लगे। शहरियों का हुकाम से तमाम सड़कों की मुरम्मत का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मरबूत पॉलिसी इस्लाहात के ज़रिए माशी बहाली और खुशहाली के लिए पुराज़्म है। यौम पाकिस्तान पर अपने पैगाम में कहा कि उम्मीद है कि इक़दामात से माशी इस्तेहकाम आएगा और हम आहंगी की मौजूदा लहर पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि तामीर पाकिस्तान के लिए आज भी तहरीक पाकिस्तान वाले जज्बे की ज़रूरत है। नौजवानों को इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काम और काम की करारदाद को अपनाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को सलाम। कहा सब तमाम वाबस्तगियों से बाला होकर अपना किरदार अदा करें। यौम पाकिस्तान पर हर तरह वतन से मोहब्बत का इजहार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। पिशावर के किला, बाला हसार, मोहम्मद, खैबर, चित्राल और बाजौड़ में परचम कुशाई की तकरीब। जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान, ज़िला टांक और वारा में भी तकरीबात। पंजाब में मुजफ्फरगढ़, सियालकोट, गुजरात, खानेवाल, राजनपुर, भक्कर, कमालिया और हाफिजाबाद समेत कई शहरों में सब्ज़ हिलाली परचम लहराकर हुब्बुल वतनी का मुजाहरा। बलूचिस्तान में हब, नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर, औस्ता मोहम्मद, झलमक्सी, बोलान में भी तकरीबात और रैलीज़। सिंध में ठट्टा और खैरपुर के स्कूलों में तकरीबात। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में घड़ीपन चौक से आज़ाद चौक तक मार्च। बाग, भिम्बर, हवेली और कहूटा में भी यौम पाकिस्तान की तकरीबात। अफवाज पाकिस्तान का कौमी परचम हमेशा सरबुलंद रखने का आज़्म। यौम पाकिस्तान पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। ISPR ने कहा आज का दिन बरसगीर के मुसलमानों की क़याम पाकिस्तान के लिए अजीम काविशों की याद दिलाता है। आज हिंदुस्तान और मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को फाशिस्ट हुकूमत के हाथों बदतरीन मजालिम का सामना है। मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तजदीद करती है। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में यौम पाकिस्तान की तकरीब। नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइश ने चांसरी लॉन में कौमी परचम बुलंद किया। दुबई में पाकिस्तान कौंसल खाने में परचम कुशाई। अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने में सफ़ीर फैसल नियाज़ ने परचम कुशाई की। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम पाकिस्तान की तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी, अमरीकी शहरियों और अमरीकी महकमा खारजा के हुकाम ने भी शिरकत की। तेहरान का आज़ादी स्क्वायर पाकिस्तान और ईरान के परचमों से रोशन। मिस्र में पाकिस्तानी सफ़ीर का काहिरा में इस्तकबालिया। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में यौम पाकिस्तान के मौके पर तकरीब, परचम कुशाई। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने सब्ज़ हिलाली परचम फ़ज़ा में बुलंद किया। अंकारा में पाकिस्तानी सिफारत खाने में भी पाकिस्तान का कौमी दिन रिवायती जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर यूसुफ जुनैद ने पाकिस्तानी परचम बुलंद किया। USAID की मिशन डायरेक्टर बराए बैनुल अक़वामी तरक्की की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। सिंध में तरक्याती मनसूबों के लिए USAID का ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। जिना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर का भी दौरा। नौमौलूद बच्चों और माओं की देखभाल के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायज़ा लिया। इदारे की स्कॉलरशिप हासिल करने वाली ग्रेजुएट्स ख़वातीन से भी मुलाकात।
बरतानवी शाह चार्ल्स के बाद शहजादी कैथरीन मिडल्टन भी कैंसर में मुब्तला। प्रिंसेस ऑफ वेल्स ने कहा कि कैंसर का इब्तदाई इलाज शुरू कर दिया है, वो ठीक हैं और दिन ब दिन सेहतियाब हो रही हैं। कैंसर का पता चलना बड़ा सदमा था, पहले 2 माह मुश्किल गुजरे, कैंसर की नौयत नहीं बताई गई। बादशाह चार्ल्स ने कहा कि अजीज़ बहू केट के हौसले पर उन्हें फ़ख्र है। अमेरिका की बैनुल-अक़वामी तरक्की के लिए एजेंसी यूएसएड की एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि यूएसएड ने इंटरनेट को सेंसर करने के लिए हुकूमतों, टेक्नोलॉजी कंपनीज, मीडिया के इदारों और इश्तिहार दहंदगान की हौसला अफजाई की। ये सेंसरशिप मखसूस मालूमात की तरवीज, गलत मालूमात और फेक न्यूज़ के मुकाबले के नाम पर की जाती रही। एजेंसी की ज़्यादातर तवज्जो ऐसी ऑनलाइन मालूमात को रोकना रहा है जिससे सरकारी बयानिए की नफ़ी होती हो और निज़ाम पर सवालात उठते हों। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट वापस ले ली। इमाद वसीम का कहना है कि एतमाद करने पर PCB का शुक्रिया अदा करते हैं। इमाद वसीम PSL के नवे एडिशन में फाइनल समेत एलिमिनेटर और क्वालिफायर के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए थे, जिसके बाद PCB ने उन्हें रिटायरमेंट वापस लेने का कहा। वो अब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए टीम को दस्तयाब होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने यौम पाकिस्तान पर तकरीब से खिताब में कहा है कि मर्जी और ताकत से फैसले मुसल्लत करने का वक्त गुजर गया। अब PTI अपनी मर्जी से जलसे करेगी। कुछ लोगों ने 9 मई की रट लगा रखी है। 9 मई पर आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाए तो पता चल जाएगा कि उसके पीछे मोहसिन नकवी है या कोई और।